हेलो गाइड्स, नमस्कार। तो मैं आपको संस्कृत खंड के अंतर्गत पाठ 2 प्रयाग का हिंदी अनुवाद बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको वंदना पाठ का हिंदी अनुवाद समझाया था। मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आया। तो प्रयाग के बारे में देखिए। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। अत्र ब्रह्मण प्रकृष्टयाग कारणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। गंगा यमुनयोः संगमे शीतला शीतले जले स्नात्वा जना विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। आमायां पौर्णमास्यां संक्रान्तौ च स्नानार्थं नामात्र महान् सम्मर्दः भवति। प्रतिवर्षं मकरं गते सूर्ये मासे तु अनेक लक्षा जना अत्र आयान्ति। मासमेकं स्थित्वा च गंगस् संगमस्य पवित्र जलेन विदुषा महात्मनानाम् उपदेशेन अमृतेन च आत्मानं पावयन्ति। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। प्रयाग का विशेष स्थान है। विशिष्टम माने विशेष। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्रह्मण प्रकृष्ट यज्ञ कारणात्, यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण या करने से अत्र नाम प्रयाग अभवत्, इसका नाम प्रयाग हुआ। यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने से इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे शीतला शीतले जले स्नात्वा जना विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। शीतला शीतले जले श्वेत श्यामल जल में स्नात्वा माने स्नान करके, जना माने लोग, विगत कल्मषा भवन्ति पाप से मुक्त हो जाते। गंगा यमुना के संगम में श्वेत श्यामल जल में स्नान करके लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। आमायाम पौर्णमास्याम संक्रांतौ च, आमायाम माने अमावस्या, पौर्णमास्याम पूर्णिमा, संक्रांतौ च और संक्रांति को, अमावस्या पूर्णमासी और संक्रांति को स्नानामत्र महान सम्मर्दः भवति। स्नान करने वालों की बड़ी भीड़ होती है। संवर्धन माने भीड़, बड़ी भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्य माघ मासे अनेक लक्षा तु अत्र आयान्ति। मासमेकं स्थित्वा च गंगा संगमस्य पवित्र जलेन विदुषा महात्मानं उपदेशामृतेन च आत्मानं पावयन्ति। प्रतिवर्ष सूर्य के मकर नक्षत्र में चले जाने पर माघ के महीने में तो अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं।
मास मेकम उषित्वा, एक माह रहकर, और एक माह रहकर संगमस्य पवित्र जलेन, संगम के पवित्र जल से, विदुषाम महात्माम उपदेशाम अमृतेन च, विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से आत्मानम पावयंती, आत्मानम माने अपने को, पावंती माने पवित्र करते हैं, अपने को पवित्र करते हैं। तो प्रतिवर्ष सूर्य के मकर नक्षत्र में चले जाने पर माघ के महीने में तो अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं। एक माह रहकर संगम के पवित्र जल से विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने को पवित्र करते हैं। अस्मिन् पर्वणि, इसी पर्व पर, श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम, प्रत्येक 5वें वर्ष, अत्रागत्य यहाँ आकर, सर्वस्वमेव अपना सब कुछ, याचकेभ्य दत्वा, याचकेभ्य माने मांगने वाले को या याचक को देकर, मेघ युग पुनर्च संचनार्थम, संचनार्थम माने इकट्ठा करने के। तो इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर अपना सब कुछ मांगने वाले को देकर मेघ की बादल के भांति पुनः इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते हैं। सेकेंड पैराग्राफ, ऋषे भरद्वाजस्यास्मापि अत्रैव अस्ति, यत्र पुरा 10 सहस्रमृता विद्यार्थिना अतिथिना आसन्, पितु आज्ञा पालयन् पुरुषोत्तम श्री रामा अयोध्यायां वनं गच्छन्, कुत्र मया वक्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम् आगतः। चित्रकूटमेव त्वनिवास योग्यमुचित स्थानम् इति तेनादिष्टेन राम सीतया लक्ष्मण च स चित्रकूटम अगच्छत्। 10 सहस्रमिता 10,000, आदित्य माने अध्ययन, वास्तव्यम रुकना चाहिए या ठहरना चाहिए, निवास करना चाहिए। तो निवास योग्यम, तुम्हारे निवास के योग्य। ऋषि भरद्वाजस्य आश्रमपि अत्रैव अस्ति, ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है। यत्र पुरा 10 सहस्रमिता विद्यार्थिनी आदितिना आसीन, जहां पर पहले 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितु आज्ञा पालयन, पुरुषोत्तम श्री राम, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्याम वनम गच्छन्, अयोध्या से वन जाते हुए, कुत्र मया वक्तव्यम, मुझे कहाँ ठहरना चाहिए या रुकना चाहिए, इति प्रष्टुम, ये पूछने के लिए, अत्र भरद्वाज समीपम आगता, यही भरद्वाज के पास आए। चित्रकूट में तो निवास योग्य मुचित स्थानम, चित्रकूट ही तुम्हारे निवास के योग्य उचित स्थान है। इति तेनादिष्ट, ऐसा उनके आदेश से राम सीता लक्ष्मण च, राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट गए। तो चित्रकूट ही तुम्हारे निवास के योग्य उचित स्थान है, ऐसा उनके आदेश से राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट गए। पुरावस नामिकम समृद्धम राज्यम आसीत्, अस्य राजधानी कौसंब्या इति नाति दूरे वर्तते। अस्य राजशासका महाराजा उदयनवीर अप्रतिम सुंदर ललित कलाभिज्ञश्च आसीत्। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रसादस्य वंशावशेषा तस्य सौंदर्यम अनुरागम ख्यापयन्ति।
प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखम अकारयत् यो अधुना कौशाम्ब्या आनी प्रयागस दुर्गे सुरक्षित। पुरा वस नाम एकम समृद्धम राज्यम आसीत्। प्राचीन काल में वस नाम का एक समृद्धशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इति नाति दूरे वर्तते। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूर नहीं थी। अस्य शासक महाराजा उदयनवीर्य, इस राज्य का शासक महाराज उदयनवीर अद्वितीय सुंदर और ललित कलाभिज्ञश्च आसीत् और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। इस राज्य का शासक महाराज उदयनवीर अद्वितीय सुंदर और ललित कलाओं का ज्ञाता थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे, यमुना के किनारे आधुनिक सुजावन ग्राम में तत्सुयामुन प्रसादस ध्वंस अवशेष, उसके सुयामुन महल के ध्वंस अवशेष माने खंडहर, उसके सुयामुन महल के खंडहर उसकी सुंदरता के प्रति प्रेम को प्रकट करते। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्ब्यामेव, प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम अकारयत्, अपनी जो है शिलालेख को बनवाए। यो अधुना कौशाम्ब्या आनीय, जो इस समय कौशाम्बी से ला करके प्रयागस दुर्गे सुरक्षित, प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। गंगाया पूर्वम पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुवंश राजधानी प्रतिष्ठानपुरी पुरम झूसी इत्याधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। यस्य प्रतिष्ठाद्यापि विदुषां महात्मानां स्थित्वा अश्रुणैव। गंगाया पूर्वम, गंगा से पूर्व पुराण प्रसिद्ध महाराज पुरूर वश की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। गंगा से पूर्व पुराण प्रसिद्ध महाराज पुरूरव की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मानां च स्थित्वा अश्रुणैव, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से अक्षुण्य है या नष्ट नहीं होने वाला। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितो कड़ा जौनपुर नामक्यो समृद्धियो राज्यो निष्करम दुष्करम विज्ञाय तयोर मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्याम परिवृत्तम दृढ़म दुर्गम अकारयत्। गंगा प्रवारस्य रक्षणाय विशालम बंधम अकारयत्, यो अद्यापि नगरस् गंगायाश्च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। इतिहास प्रसिद्ध नीति में निपुण मुगल शासक अकबर दिल्ली से अत्यधिक दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्य के देखभाल को दुष्कर्म माने कठिन, विज्ञाय माने जानकर, देखभाल को कठिन जानकर उन दोनों के बीच में प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक मजबूत किला बनवाए और गंगा की प्रवाह से इसकी रक्षा के लिए विशाल बांध बनवाए, जो आज नगर और गंगा के बीच सीमा की भांति स्थित है। फिर सुनिए इस लाइन कार्ड कि
इतिहास प्रसिद्ध नीति में निपुण मुगल शासक अकबर दिल्ली से अत्यधिक दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्य के देखभाल को कठिन जानकर उन दोनों के बीच प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरी हुई एक मजबूत किला को बनवाए और गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा के लिए विशाल बांध बनाए, जो आज नगर और गंगा के बीच सीमा की भांति स्थित है। अयमेव प्रयागस नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मानुसेन अनुसारेण इलाहाबाद इत्यतो। इन्होंने ही प्रयाग का नाम अपनी इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद ऐसा किया। इदम दुर्गम विशालम सुदृढ़म सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्ण। ये दुर्ग अत्यधिक विशाल, मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोपनाम चंद्रशेखर अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्यामेव पावन भूमि स्थित्वा आंदोलन संचालनम अकुर्वन्। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलाल लस्य इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च। भारत स्वतंत्रता आंदोलनम इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का ये नगर प्रधान केंद्र। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अस्यामेव पावन भूमि, इसी के ही पवित्र भूमि पर उसित्वा माने रहकर, इसी के ही पवित्र भूमि पर रहकर आंदोलन संचालन कुर्वन्, आंदोलन का संचालन किए। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये क्रीडास्थली और कर्मभूमि है। हिंदी प्रचारे संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम अस्ति। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थित अत्रैव च अनेक संख्या राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम अत्रैव च अनेक संख्या देश विदेश विद्यार्थी परिवित्त विविध विद्या पारंगतय विद्वरय उपशोभित च प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य प्राचीनम गुरुकुलम नवीनम रूपम शोभते। स्वतंत्रस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकानां न्याय प्राप्ति अधिकारं घोषणामेव कुर्वन् उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठं वर्धयति। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्न राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम
हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं पर स्थित है। अत्रैव च, और यहीं पर अनेक सहसंख्य देश विदेश विद्यार्थी भी, और यहीं पर अनेक हजार की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ विविध विद्या पारंगत है, विभिन्न विद्या में पारंगत विद्वरय उपशोभित और विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज प्राचीन गुरुकुलम नवीन रूपम शोभते। प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नए रूप में सुशोभित हो रहा है। तो फिर से जरा सा इसका राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यही स्थित है, और यहीं पर अनेक हजार की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरी हुई विभिन्न प्रकार के विद्याओं में पारंगत और विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नए रूप में सुशोभित हो रहा है। अस्वतंत्र अस्मिन् भारते प्रत्येकम नागरिकानां न्याय प्राप्ति अधिकार घोषणा में कुर्वन् उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयन्ति। भारत के इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्त की घोषणा करता हुआ, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्त की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की शोभा को बढ़ा रहा है। एवं गंगा यमुना सरस्वती पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केन्द्रं च महिमां वर्ण्यं महाकवि कालिदास सत्येन कथयति। इस प्रकार गंगा यमुना और सभी सरस्वती के पवित्र संगम पर, इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र के महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने ठीक ही कहा है, अर्थात सत्य ही कहा है। इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र के महिमा का वर्णन करते हुए कालिदास ने सत्य ही कहा है। समुद्र पत्न्यो जल सन्निपाते पूतानाम अत्र किलाभिषेकात् तत्त्वौ बोधेन विनापि भूयस्य तनुतज्ज्यां नास्ति शरीर बंध। किला माने निसंदेह, समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते, समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा और जमुना के जल संगम पर, निसंदेह समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा और यमुना के जल संगम पर अभिषेकात् स्नान करने से, पूतानाम पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति को, पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति को तत्त्वबोधेन विनापि, तत्व ज्ञान के बिना ही, तत्व ज्ञान के बिना ही तनु तज्ज्याम, शरीर को छोड़ने के पश्चात नास्ति शरीर बंध, पुनः शरीर को भूयस माने पुनः या बार बार शरीर को धारण नहीं करना पड़ता। तो निसंदेह समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा और यमुना के जल संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति को तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर को छोड़ने के पश्चात पुनः शरीर को धारण नहीं करना पड़ता, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। धन्यवाद। तो आज ये आपका जो पाठ है प्रयाग समाप्त हो गया। नेक्स्ट में मैं इसके आगे का जो लेसन है, पाठ है, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।